नमस्कार दोस्तों, आज 23 जून 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी मंडी में। बहू जी नमस्कार जी। राम राम जी बहू जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली? और पहले मेहमानों का परिचय करवा दो। ये सर हमारे भोगांव के हैं, बहुत पुराने। कहाँ से जी? भोगांव बकाऊ भोगांव यूपी। अच्छा अच्छा, यूपी भोगांव। अच्छा किसान है जी? नहीं, अपने व्यापारी हैं। अच्छा, माल लेके आते हैं जी। ये पंजाब वाले जी? पंजाब वाले। इनकी गाड़ी थी आज 90 में, इनका माल बिका ऊपर में। अच्छा जी, अच्छा। माल देखो कितना सुंदर माल है। अच्छा जी, वो देखो ये कितना बढ़िया माल है। अच्छा जी, अच्छा। ये नीली जाली में आते ही रंगत बदल जाती है माल। देख लो इसमें कैसा लगेगा, पता नहीं क्या उसमें क्या क्या है। और ये देखो 10 से 12 रुपए किलो का फर्क है जी, नीली जाली में और उसमें जी। और ये भाई साहब जी ये साथ में, ठीक है जी। हाँ देखिए, 20 गाड़ी की आमदनी है, 6 गाड़ी पंजाब है और 7 गाड़ी हिमाचल है और 3 गाड़ी छिपा बड़ौद है, 3 MP है और 1 यूपी है। अच्छा जी, आज की कैसे कैसे रिपोर्ट है जी, कैसी बिक्री जी? बस भाई साहब, बिक्री तो वही किसानी माल तो बिकी गए। अच्छा जी, पंजाब के भी और हिमाचल के भी लगभग बिकी गए हैं। हाँ जी। हाँ, पंजाब कहाँ से शुरुआत हुई जी? पंजाब नीचे में हुआ जी कोई 38-40, ऊपर में फिर 90 में। जो लेने वालों का हौसला है, जो बोली देने वालों का कैसा रुझान? एक तो है वो भी लूट मिस जाती है, एक है भी बोली लगाते हैं आप मार वाजे मारते हो, एक है लेने वाले पहले तैयार में खड़े। ऐसा है जी, बिक्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिक्री अब धीरे धीरे खुलेगी। ये नहीं जी, एक तो है जो बोली में सामने वाला कह रहा मेरे नाम कर, कूद कूद के बोली दे रहे, एक है ढिल्ली बोली दे रहे जी। बताओ जी, तुसी दसो। आप बताओ ना जी। पहले एक व्यापारियों से पूछ लो, बोली बिक्री तो बढ़िया है ना जी। अच्छा, बिक्री बढ़िया है। अब मैं कैसे बोलूँ कि कपड़े नहीं फाड़े? 50 लगाता तो लेने वाला 60 बोलता है। अच्छा जी, वो 55 नहीं बोलता, वो 60 बोल रहा है। अच्छा जी, तो बिक्री अच्छी है ठीक है जी। और ये टाइम माल भाई साहब धीरे धीरे निकालने के। और हिमाचल की रिपोर्ट जी? हिमाचल भी देखो मेरे पास नहीं था, लेकिन हिमाचल नीचे में 60, ऊपर में 120-25 रुपये। अच्छा जी, हर माल में 10 से 15 रुपये बढ़ चुके। हर माल में 10 रुपए से 15 रुपए की तेजी आ चुकी है। आ चुकी। और रेट आप वही बोल रहे हैं, 15 रुपए की तेजी कहाँ है जी? मैं बताता हूँ। हाँ जी, जिस स्पीड से बारिशें होती हैं MP और राजस्थान में, ये कम से कम भी अब 15 से 20 दिन डिस्टर्बेंस रहेगी मालों की, ये लिख लेना। 15-20 दिन हम मार्केट जैसे डिस्टर्ब रहेगी। पंजाब वालों को बोल रहे थे ना कि पंजाब वाले माल नहीं निकाल रहे, भी दान लगा रहे, वो यूपी वालों को, राजस्थान वालों का वो कमेंट आ रहे, वो कह रहे भी भाई हम भी अपने सोयाबीन की बुआई में लग रहे। आप कभी लगे रहे नहीं, हो नहीं पा रही। जिस हिसाब से पानी बरस रहा है ना सर, उस हिसाब से सोयाबीन तो लग ही नहीं पा रहा। और ये पानी जिस स्पीड से बरस रहा है, ये कम से कम 15-20 दिन और डिस्टर्ब करेगा मार्केट। ठीक है जी। उन्होंने कहा भी हमारे लिए भी बोल लो आप, ये नहीं है कि हम इस कारण नहीं माल निकाल रहे। राजस्थान MP वाले यही आया है रिस्पॉन्स कि सब अपने फसलें लगाने में बिजी है। ठीक है जी, लेकिन अभी अगर ये निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकाल पाएंगे माल, जिस भयंकर तरीके से बारिश हो रही है MP और राजस्थान में। और आने वाले कुछ दिनों बाद यहाँ भी चालू हो जाएगी बारिश है। ठीक है जी। तो भाई साहब ले दे के माहौल पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अभी एक भाई साहब से MP वाले गए हैं कि जी क्या लग रहा है, मैं कहा ये टाइम है बेचने का। ठीक है जी। क्या जाएगा लहसुन 200? उनका क्वेश्चन था, जाएगा लहसुन 200 जाएगा? ठीक है जी। मैं कही 200 जाए ना जाए, 2 गुनी फसल में ठीक है जी, आपका ये भाव भी है तो ये कम नहीं होता। ठीक है जी। और जैसे ही आप 150 पे ले आओ तो कहीं ना कहीं विदेशी माल आएंगे ही आएंगे, भले देसी कैसे वालों भी को आए। तो कह रहे डीजल पेट्रोल आना मुश्किल हो जाएगा जी, जिस हिसाब से उन्होंने बम्बारमेंट को, तो पागल हो गए जी। मैंने आपको आज तो से एक मरने या मारने की 8 स्थिति दिन पहले मैंने क्या बोला था, क्यों बोला था तेजी आएगी 30-40 रुपए की, बोला था ना 8-10 दिन पहले। यही तो बोला था कि जो मार्केट में माल आने की हो रही थी विदेशी, वाघा बॉर्डर बंद है और जो ईरान की तरफ से आने थे वहाँ पे और बड़ा बवाल हो गया। ठीक है जी। वहाँ तो इतनी तबाही है सर,
कई महीने लग जाएंगे उसको रिपेयर करने, ठीक है जी। रोड रिपेयर करने, बिल्डिंगें तो छोड़ दो, उनको कई साल लगेंगे। उन्होंने जो तो सिर्फ सड़कें रिपेयर करने में कई महीने लग जाएंगे। पागल हाथी की तरह हो लिया जैसे, बिल्कुल ही। सही है। आप देखो, मैं स्पिरिचुअली बात बोलता हूँ, मैंने इस साल के शुरू में भी बोली थी और आपके चैनल पे कई बार बोल चुका कि भोले शंकर की तीसरी आँख खुली हुई है, तबाही चालू है, जितना बच सको उतना बच लो, बचेंगे क्या जी? जितना धर्म कर सको कर लो। मैं सब मौका नहीं वो मिला बात ना, अलग है जी, धर्म मौका कर्म नहीं की मिला। बात अलग है जी। मौका नहीं मिलेगा। वो बेचारे रोटी खा रहे थे जी वहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में, डॉक्टर में भी अस्पताल के अंदर बैठे, वो तो घर बैठे हुए थे, वो तो उससे सेफ जगह क्या जी? घर बैठ के खाना ही तो खा रहे थे। किसी पे आफत आती है शरीर पे, कोई कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जाएगा, वो जहाजी हॉस्पिटल पे गिर गया। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मौका नहीं मिलना, जब आएगी एक सेकंड का मौका नहीं मिलना। तो जितना धर्म कर सको कर लो, सबके अपने अपने धर्म है, अपने अपने तरीके हैं। अभी ये हैं खान साहब है हमारे, क्या नाम है सर आपका? साहिद। तो इनका अपना तरीका होगा, इनका अपना तरीका होगा, इनका अपना तरीका होगा, मेरा अपना। ये जहाँ मन आपका संतुष्ट हो जी, ठीक है जी, जिसका जहाँ मन संतुष्ट हो। सर धर्म सब धर्मों का एक ही है कि इंसानियत में रहो, इंसान बनो, क्योंकि उसने इंसान बना के भेजा। आज हम सब हैवान बने हुए हैं, अपने लालच में 2 मिनट में किसी का भी कुछ उल्टा कहने में सेकंड नहीं लगाते। ठीक है जी। तो दोबारा से भले इनकी कुरान शरीफ में भी हो, गुरु ग्रंथ साहब में हो, हमारी गीता में हो, सब में यही लिखा हो सर कि बुरे कदम छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके दोबारा इंसान बन जाओ। नहीं बनोगे तो ये हाल वो होगा, एक सेकंड नहीं मिलना, मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलेगा सर। काम वो करो जैसे आप पहले बताते थे। मतलब क्या, भोजन यूं कर रहे होगा ना, यूं अंदर नहीं जाएगा अगर अंदर लिखा नहीं होगा। बहुत खतरनाक टाइम चल रहा था। अभी तो वो एक नई भविष्यवाणी और आई हुई है 5 जुलाई की कि भयंकर तबाही हो रही है, भयंकर। बच्चियों से आज कल मर गए जी बम्बों में, उनके लिए तो कल ही भयंकर थी जी। उनके लिए कल भी भयंकर थी, जो आज मरेंगे उनके लिए आज ही भयंकर, आज भी भयंकर। उनके परिवार के लिए। मतलब कि मैं ये बता रहा हूँ सर, बाबा की तीसरी आँख खुली हुई है, ठीक है जी। और ये सब बहाने हैं, बम बरसने, विश्व युद्ध होना, ये सब बहाने हैं। बुद्धि तो खराब कहीं नहीं है, खोमने की बुद्धि तो खराब हुई, और क्या हुआ? ठीक है। या उसकी इजराइल वाले की बुद्धि तो खराब हुई, और क्या हुआ? बम चालू हो गए। एक बात जी, इजराइल ने भी घुटने टिकवा दिए एक बार, ये अपना एक ईरान ने इजराइल के सर पास ऐसा है, वो घुटने टिकवाए या वो घुटने टिकवाए, मर कौन रहा? इंसान। मर तो इंसान है। बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर तो रही हैं, बेकसूर है ही नहीं कोई। बूढ़े मर रहे हैं। साहब आप समझो ना, मैं एक फैमिली को जानता हूँ, ये गुजरात में जो डेथ हुई है उसका सिर्फ एक बेटी रह गई, उसकी वाइफ की डेथ हुई, वो फॉरेन रहते थे, वो आए यहाँ पे, उसकी वाइफ ने कहा था मेरा अंतिम संस्कार जो है इंडिया में करियो, जो अस्थियाँ इंडिया में प्रवाह करेगा। तो आदमी आया था और उसकी बिटिया वहीं पे अलग रह छोड़ के आया था, वहाँ पे वो हो जाते हैं 3-4 दिन 10 दिन के लिए ना, वो आ जाते हैं लोग संभालने के लिए। ठीक है जी। तो आप ये सोचो, पैसे वाला आदमी है, यहाँ आया, उसका अंतिम संस्कार करके वापस जा रहा था, ख़त्म हो गया उसी हवाई जहाज। अब उस लड़की का क्या कसूर जो 4 साल की लड़की है, उसके रिलेटिव हमारे गुजरात के हैं, तो पता चला उन्हीं का वो दामाद था। तो धीरे धीरे पता चल रहा है। एक हमारे वास्तु वाले हैं भाई साहब, उनके चाचा चाची चले गए उसमें। तो ऐसे कई दुनिया, जब आपको भी पता चलेगा साल बाद, जिनसे आप बात नहीं करते हो, आपको पता चलेगा आपका भी कोई जानकार था उसमें चला गया। तो भाई साहब पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चल रहा जी कौन क्यों रहा क्या नहीं, पता ही नहीं चलेगा। यानी साहब बात में दम है। अभी हम बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कि खुराना जी आप अभी तो हैं, 1 मिनट बाद पता चलेगा थे। कर्म ऐसा करो भी अभी जो मौत आ जाए तो उसके सामने शर्मिंदा न होना पड़े। आग नहीं जीना हो आप, कम से कम जैसे यहाँ चौड़े होके बात कहते हो, काम ऐसे होने चाहिए, वहाँ भी आराम से चलो बैठ भाई, के बात करो। लेने आए उन्होंने कहा चलो भाई थारे साथ ही हैं, कोई बात नहीं। चलो ना, यानी खाता जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर खाता है जी,
नो डेबिट नो क्रेडिट, क्लियर करते हैं हम एकदम। ठीक है जी। तो भाई साहब मौज लिए देखो, ज़्यादा चिंताओं में ना रहो। ये वैसे ही 2025 है सर, वाकई है जी। 2025 देखो जी, जैसे मैंने चावल 6 महीने बीते हैं, उसमें कितनी तबाही देखी है आप परसों लोगों ने। चावल के बारे में मैंने बताया था ना शनिवार को। हाँ भाई साहब बड़ी बुरी हालत धुएं होगी निकले चावल पड़े। वालों की। वापस आ गए जहाज के जहाज, कहाँ बेचे और अगली फसलें लग रही। जिनका चालू किसानों का माल बिक लिया, जहाँ से ले लिया वहाँ वापस थोड़ा होएगा, वो पैसे तो देने पड़ेंगे। सर जिसका माल है अभी हाजिर में, पहले तो उसकी हाल खराब था कि वहाँ पे माल कहीं उस पर बम फट गया तो क्या होगा। शिप के शिप है भाई साहब, ठीक है जी। किसी के 5 कंटेनर है, किसी के 10 कंटेनर है। किसी को कहना आसान होता कंटेनर, सर लागत कितने की लगती है? बहुत ज़्यादा जी। 25 लाख का 30 लाख का माल है एक कंटेनर, 10 कंटेनर तो 3 करोड़। ठीक है जी। इतने में तो आदमी हिल जाता है। कोई बड़ा होगा उसका 30 करोड़ होगा, उसके लिए वो बड़ा है। तो भाई साहब बेसिकली टेंशन तो है ही है। अब चावल वाले तो हो गए ना काम, बुरा नहीं मानना, जो जो इस फील्ड में थे, जो अभी तक ये अभी वही वाली बात हो गई जो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक खुदाना है, पता चले खुदाना था 5 मिनट बाद। ठीक है जी। तो जो चावल वालों का माल वापस हुआ है, उससे पहले वो इम्पोर्टर थे, बड़े इम्पोर्टर, चौड़े होके कॉलर ऊंचा करके कहते थे मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ चावल का, मेरा ईरान जाता है, मेरा इसराइल जाता है, मेरा फलाना जाता है, मेरा ढिमकाना जाता है। आज आप ही बता रहे थे ना, आपका जानकार अपनी कोठी बेचने को तैयारी है, हाँ हाँ हाँ। जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, पैसे नहीं है देने के लिए। और मर्सिडीज है, क्या क्या गाड़ियाँ बता रहे हाँ थे जी। आप। और वो 15 दिन पहले क्या था, 15 दिन में क्या हो गया। ऐसे ही वहाँ वालों का, जिन्होंने वहाँ से ड्राई फ्रूट खरीदो है ना, वहाँ के व्यापारियों ने, हाँ। उनका भी बुरे हाल हो गए। यहाँ ड्राई फ्रूट देखो 100 150 200 रुपये किलो तेज हो गया, ठीक है जी। और वहाँ देखो क्या। आ नहीं पा रहा जी। और उबिन को ये भी नहीं पता भी हम बचे ना बचे, हमारा ड्राई फ्रूट कहाँ जाएगा। कोई एक आधा पोर्ट पे जो धमाका हो जाए, जहाँ पे से शिप चलते हैं, वहाँ तो सारी काम गड़बड़ हो जाएगा जी। बहुत हालात खराब है। और आज तो कह रहे इजराइल ने ना ईरान ने वो पाइपलाइन भी कर दी जी, बंद करेगा रास्ता। सर ये आप तो ये पैदल बताओ, चलना पड़ेगा जी, रिश्तेदारी में भी। आप ये समझो डीजल पेट्रोल तो बंद हो गया डीजल सब। पेट्रोल रुक गए, आप समझते हैं देशों की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। हमारा तो हिंदुस्तान में फसल बोने से लेके और फसल पैदा होके मंडी तक जानने में सारे काम डीजल का रोल है। ट्रैक्टर में डीजल पड़ेगा पहले इंडिया दिन से। में 3 हफ्ते का डीजल बता रहे थे, इंटरव्यू देख रहा था मैं, आज खबरें देख रहा था, कह रहे 3 हफ्ते का डीजल पेट्रोल बचा। अब 3 हफ्ता के वैल्यू क्या है? जो डीजल पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़े भी महंगे हो जाएंगे। सब चीज़ में, कैसे माल आएगा जी? सब चीज़ में दिक्कत आएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई साहब कि ये मौके हैं, इस मौक़ों का फ़ायदा उठाओ। पर आज तुम्हारी बातें हैं डराने वाली हैं जी। कोई डराने वाली बात सोचेंगे लोग भी हैं तो सर दोनों के दो व्यापारी बन गए जी, आज डरा डरा के माल निकलवाने की कर रहे जी। बिल्कुल नहीं। सुनो, आप तो ये सोचो बावले हो गए नहीं, दोनों। जो आज हम बात कर रहे, मैं क्या कह रहा, आप सुनो पागल हो गए गर्मी की वजह से, इन दोनों के दिमाग खराब हो गए, आवर हीट हो गए जी दिमाग। ओवर हीट हो गए। है। बिल्कुल नहीं। सुनो, आप तो अपने आराम से एसी में बैठो, ठंडा ठंडा जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पियो। और क्यों सुन रहे हो हमारी बातें? आप पे थोड़ी दिक्कत नहीं, आनी वैसे है। आज जो हमारी बातें चल रही तो डराने वाली चल रही है। पैसे वालों को थोड़ी ना दिक्कत आनी है, वो तो आराम से बैठे। दिक्कत तो गरीब आदमी को आएगी। जिसको नहीं सुननी है हमारी बातें, वो ना सुने, क्या जरूरत है सुनने की। ना तो हम डरा दें, ना हम आपको कह रहे हैं कि आप डर के कोई काम करो। हम आपको बोल रहे हैं कि इस तबाही के बीच में ईश्वर की आप लोगों पे कितनी कृपा है। ठीक है जी। आपको ये समझा दें कि इतनी बड़ी तबाही हो रही है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, और आपको व्यापार में मौका मिल रहा। ठीक है जी। आप समझे, हम आपको असलियत से रूबरू करवा रहे हैं। आपको व्यापार में मौका मिल रहा है, तेज़ी मिल रही है। यहाँ डबल फसल है, उसके बाद आपको तेज़ी मिल रही है। अगर विदेशी माल नहीं आते इस बार, जिसकी संभावना बहुत कम हो गई है, तो आप समझते हैं लहसुन में क्या होगा? तेजी अभी तो सिर्फ 10-15 बढ़े, मैंने आपको 40 बताए। उसी करके तो रोक रखे ना जी, दोनों तरफ फंस जाएंगे। अब एक तरफ करे आप बेचो और दूसरी तरफ तेजी भी बता रहे। तो सर ये मतलब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि बिल्कुल माल रोक दें,
मतलब कि जब माल और 40 से बढ़ेगा तब आए। अगर तब तक ये युद्ध रुक गया और कुछ नॉर्मल हुआ और बाहर के माल आने चालू हुए, फिर क्या करोगे? यार व्यापारी बनो। व्यापार का मतलब होता है आपका माहौल क्या है। कुछ तो बेचो, थोड़ा सा तो अपना भाई कमाई अंदर कर लो, थोड़ा बहुत का रिस्क खेल लो, कौन मना कर रहा है रिस्क खेलने से? लेकिन अगर आप सारे का ही रिस्क खेलते हैं तो आप बड़े वाले हैं। पर युद्ध के बाद तो हमेशा इतिहास है, महाभारत से लेकर रामायण से लेकर शांतिवाद में, युद्ध के बाद शांति होती है, समझौते, शांति। आपके ऊपर किसने केस कर रखा हो? आप पहले लड़ेंगे, दबा के लड़ेंगे, सामने वाला आपसे, आप उससे। कोई एंड में टेबल पे बैठ के ही समझौता होना है। मैं तुझे हाई कोर्ट में खंचूंगा, सुप्रीम कोर्ट में खंचूंगा, सारे कोर्ट घूम लो, एंड में क्या कहेगा जज? भाई आपस में बात कर लो, समझौता, आपस में बात कर लो, होता तो निपटा लो, नहीं होता तो लड़ते रहो। तो एंड में तो टेबल पे बैठ के समझौते हो गए। तो भाई साहब आपको इस टाइम में मौका मिल रहा है, इस टाइम में व्यापार करने का मौका मिल रहा है, इस टाइम में डबल फसल होते हुए आपको ये भाव मिल रहा है। तो इसमें धीरे धीरे बेचना चाहिए। अगर आगे 20-30 और बढ़ जाते हैं तो इसमें आपका ही फायदा है। मेरे तो एक कट्टा भी नहीं पड़ा, आप ही लोगों का फायदा। तो धीरे धीरे बेचना चालू करोगे तभी तो लाइन में रहोगे, नहीं तो लाइन में कहाँ से रहोगे? आप अगर अभी तक जिसने नहीं बेचा तो अभी तक उसने माल बेचा ही नहीं ना, उसको अभी तक लॉस ही समझो हुआ है। ठीक है जी। 30% वजन का लॉस हो गया और भाव का लॉस हो गया। अभी तक वो 2 बार व्यापार कर चुका होता। तो है कि अपने में सोच है भाई साहब, ना हम उस सोच को बदल सकते हैं, ना किसी पे जबरदस्ती कर सकते हैं कि भाई माल बेचो। ठीक है जी। अब अगर इन पे माल पड़ा है, मैं इनको जबरदस्ती थोड़ी करूँगा बेचो, ये सुन रहे हैं, करेंगे तो अपनी मन की। ठीक है जी। तो ठीक है सर, हर एक अपना अपना दिमाग से करेगा। किसी को हम अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे। जिसको बुरे लगे उसको थैंक यू, जिसको अगर अच्छे लगे उसको हिंदी में धन्यवाद। ठीक है जी। थैंक्स दोनों को है। और क्या बोलेंगे भैया? चलिए जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। राम राम जी। राम राम जी। दोस्त है भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आज पहुंचनी क्या? आज कहाँ था?